थैंक्स। कोडी, तुम फिर से रेस्क्यू बॉय बने हो? वो कौन था? उस सुपर हीरो ने मेरी जान बचाई, लेकिन वो था कौन? सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? हाँ, सच कहो ना कोडी। वैसे भी आखिरी बार तुमने जब वो कॉस्ट्यूम पहना तो क्या हुआ था? लेकिन हमें लगता था कि रेस्क्यू बॉय ने अपनी सुपर हीरोगिरी छोड़ दी है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के भरोसे रहने की वजह से, याद है? टेक खतरनाक होती है, कम से कम इस टाउन में। तुम्हें वो टेक मिली कहाँ से जो ठोस चट्टान के आर पार ले जा सकती है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बातें कर रहे हैं ना? नहीं। सॉरी कोडी, हमने अभी अभी किसी को रेस्क्यू बॉय की ड्रेस में देखा था। और वो चट्टान के आर पार जा सकता था। ये तो कमाल की बात है ना डैड? मुझे लगता है कि हमें जोर शोर से उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए। कुछ समय बात करते हैं, जब तक हम उस ट्रेन टनल को बनाने का काम खत्म नहीं कर लेते। ठीक है, टनल के काम में एक दिन और लगेगा, फिर हम अपने असली काम पर लौट जाएंगे। हाँ, लेकिन मेयर हमसे उस टनल पर कंस्ट्रक्शन क्रू से ज्यादा काम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनके लिए ये बॉट्स भारी मशीनों के जैसे हैं। अच्छा, किसी के पास आइडिया है कि हम उस सुपर हीरो को कैसे पकड़ेंगे? सॉरी कोडी, देर हो गई है और हम भारी मशीनों को सुबह होने से पहले थोड़ा आराम करना है। मुझे लगता है जैसे मैंने हाथ से ट्रैक्टर खींचा है। हाथ से इतनी मजदूरी करने से मैं तो उड़ना ही भूल गया हूँ। रुको, ऐसा नहीं है कोडी, मेरे ख्याल से हमें कल सर्वेलेंस टेक्निक्स लगा देनी चाहिए। क्या पता वो सुपर हीरो फिर आ जाए। अच्छा आइडिया है, थैंक्स चेस। फिर सुनिए, जगह जगह चू चू, ग्रिफिन रॉक एक्सप्रेस में सब बैठ जाएं। मैं हूँ मेनलैंड से लाइव हक्सली प्रेस्कॉट। मेरे पीछे डॉक्टर ग्रीन अपनी नई हॉवर ट्रेन को फाइनल टेस्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आज शाम को ग्रिफिन रॉक के लिए रवाना होने वाली है। ये ट्रेन भले ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनी हो, लेकिन ये टनल 50 साल पुरानी है। दूसरे छोर पर उस जगह से 200 फीट दूर खुदाई रोक दी गई है, जहाँ पर ग्रिफिन रॉक स्टेशन बनने वाला था, पर शहर के लोग नहीं चाहते कि वहाँ कोई भी स्टेशन बने। लेकिन किस्मत से इस काम को खत्म करने के लिए हमारे साथ हैं आगे की सोच रखने वाले मेयर और 4 विशाल रोबोट्स, और वो भी फ्री में काम करेंगे क्योंकि रोबोट। हे पानी, क्या खबर है? बस एवन और माइल्स को जेल ले जाने वाले हैं। ये दोनों बैंक की बंद तिजोरी के अंदर मिले और वो आज सुबह खुली थी। लेकिन वो दोनों अंदर कैसे पहुँचे? वीडियो फुटेज के मुताबिक ये दोनों दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी कोई झटके से इन्हें बंद दरवाजे के अंदर ले गया, जैसे कि वहाँ दरवाजा था ही नहीं। वो जरूर कोई भूत होगा। ओके बानी, मैं अपने डैड को बता दूंगा। डैड, वो सुपर हीरो फिर दिखा है। इस बार एक बैंक डकैती को नाकाम किया है। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, और एवन और माइल्स जेल में हैं। बढ़िया, इस बारे में मुझे बाद में बताना कोडी। मेयर का फोन आ रहा है। मिस्टर मेयर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ नीचे सिग्नल बहुत खराब है। इस इलाके को मजबूत करना है, फिर हमारा काम खत्म। चट्टान जितना मजबूत है, किसी ने इसे शेविंग क्रीम समझ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब तो घर जाकर ही शांति मिलेगी। यकीन नहीं होता ये टनल सीधे मेनलैंड तक जा रही है।
इससे एक सवाल याद आया, 50 साल पहले टाउन ने इस टनल को पूरा करने के लिए पैसे देना क्यों बंद कर दिया था? पता चला कि कोई भी यहाँ पैसेंजर ट्रेन नहीं चाहता था। हाँ पता है, और कौन नहीं चाहता था? मैं। इतने सारे मुसाफिर किसे चाहिए? सही कहा। ग्रिफिन रॉक की एक खासियत यह है कि यहाँ के लोग अपने आप में ही खुश रहते हैं। वैसे मुझे ट्रेन पसंद है, तेज रफ्तार और मजबूत। काश मैं एक ट्रेन होता। मैं भी। चुक 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 चू चू। वो ऐसी आवाज करती है। हक्सली ने बताया था। लगता है कि अब घर जाकर एक हफ्ते तक सो जाऊंगा। अच्छी बात है। मैं भी। सॉरी बच्चों, हम सब मेनलैंड जा रहे हैं। मेयर चाहते हैं कि हम चारों आज शाम उस ट्रेन में बैठें। पर डैड, ये तो कोई गलत बात है। नहीं हुई। किसी भी हादसे से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम को वहाँ होना चाहिए, है ना? लगता तो है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर उस ट्रेन में विशाल रोबोट्स के लिए सीट है तो हमें तुम्हारी जगह बैठने में बेहद खुशी होगी। क्योंकि हमें पसंद है वो चुक 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 चुक। हम में से कुछ को ही पसंद है। उम्मीद है कि इस राइड को मिस करने पर तुम ज्यादा उदास नहीं होगे। मैं ट्रेन में अगली बार बैठ लूंगा डैड। वैसे भी मैं उस रेस्क्यू बॉय के बहरूपिये को ढूंढने में लगा हूँ। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। हमें पता नहीं कि हमारा पाला किससे पड़ा है। जल्दी मिलेंगे। प्लीज कहीं मत जाना, प्लीज। इमरजेंसी डिस्पैच। जिमी, तुम कहाँ फंसे हो? ठीक है, मैं बहुत नजदीक हूँ, अभी पहुँचता हूँ। ओह! हे, रुको! तुम ठीक हो जिमी? हाँ, लेकिन वो था कौन? बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बताओ कौन हो तुम? हे कोडी। फ्रैंकी? ये कहां से? लेकिन कैसे? और क्यों तुम? यहाँ नहीं, मुझे अपने घर पर मिलो, मैं सब बता दूंगी। रेस्क्यू गर्ल्स, तुम्हें हो क्या गया है फ्रैंकी? एक्सपेरिमेंटल टर्बो साइकिल पर घूम रही हो? इमरजेंसी डिस्पैच कॉल्स को छिपकर सुन रही हो? खुद को खतरे में डालती हो? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम सब टनल बनाने में लगे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा, फिर तो तुम्हारी बात में दम है। अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो? हाँ, आखिर तुम सोच क्या रही थी? मैं बस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, फिर तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी रेस्क्यू करना पसंद है। लेकिन ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं कौन थी, क्योंकि मैंने ये टेक उधार लिया है। इसे कहते हैं फेस बिट। यही तुम्हें दीवारों के आर पार ले जाता है? हाँ, लेकिन ये असल में जमीन के नीचे बिना खुदाई के पाइप लगाने के लिए है। कमाल है, ये काम कैसे करता है? वो तुम्हें मेरे डैड से पूछना पड़ेगा। असल में उन्होंने अपने एक क्लाइंट के लिए इसे बनाया है। हाँ, ये बहुत काम आ सकता है रेस्क्यू के मामले में, जैसे चलती हुई बिल्डिंग में से लोगों को बचाने में और हवा में होने वाली टक्करों से बचने में। मुझे भी चाहिए। तेज रफ्तार से पीछा करते हुए रुकावटों के आर पार निकलने में। या बिना खुदाई के गुफाओं में घुसने के काम आता है। या सुपर हीरो बनने में। भला सुपर हीरो कौन नहीं बनना चाहता? इस हाईटेक के होते हुए भी तुम ट्रेन नहीं हो फ्रैंकी। मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता, खास तौर से रात के समय। मुझे पता है। तुम अपने डैड को जरूर बता देना। पता नहीं वो कब तक आएंगे। वो जल्द ही आ जाएंगे। ट्रेन मेनलैंड स्टेशन से निकलने ही वाली है फ्रैंकी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ।
पर आप कहते हैं तो बता देता हूँ। मैं तब से ट्रेन की सवारी करना चाहता था जब मैं बच्चा था, और इसके साथ मेरा दूसरा शौक भी जुड़ा है, टूरिज्म। सिर्फ 20 मिनट के सफर से ही हमारा ग्रिफिन रॉक दुनिया भर के नक्शे और लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह ट्रेन की सवारी के लिए बेताब हैं। सब बैठ जाएं, अगला स्टॉप है ग्रिफिन रॉक। हम पहुंच गए। मैं हमेशा से ये करना चाहता था। ये किसी भी हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं लग रही। मेयर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्रेन अपने पहले ही सफर में इतनी देरी से क्यों चल रही है? देर? बकवास है ये। ऑटो कंडक्टर, हम अपने स्टेशन तक कब पहुंच जाएंगे? हाँ, 41 मिनट 19 सेकंड में। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर ग्रीन? इस सब का क्या मतलब है? मिस्टर मेयर, मुझे अफसोस है कि जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में हमारे पास हाई वेलोसिटी बूस्टर को कैलिब्रेट करने का समय नहीं था। तो क्या हुआ अगर बूस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है? इस कछुए की रफ्तार से सफर करना भी कोई सफर है? ऑटो कंडक्टर, दिखा दो तुम्हारा दम। सर, ऐसा करना गलत होगा। अब ट्रेन पूरी तेजी से जाएगी। बस 5 मिनट। क्या हम पहुंच गए? मुझे नहीं लगता। ऑटो कंडक्टर, स्पीड कम करो। सिस्टम में गड़बड़ है, स्पीड कम नहीं होगी। डॉक, क्या तुम इसे रोक सकते हो? मैनुअली रोकने की कोशिश करता हूँ। ओ नहीं, मुझे अफसोस है कि हम ऐसी ट्रेन में हैं जो बेकाबू हो गई है। मैं कोई स्टंट शो का कंटेस्टेंट नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इस बेकाबू ट्रेन से बाहर निकालो। क्या बेकाबू? गड़बड़ हो गई। लेकिन वो कहाँ तक जाएगी? अफसोस वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। ग्रिफिन रॉक स्टेशन पार करते ही ट्रेन के लिए टनल खत्म हो जाएगी। उसका रास्ता बदलने के लिए कोई जगह है? कोई जगह नहीं है। हमें पता करना होगा कि जहाँ टनल खत्म होती है उसकी दीवार की दूसरी तरफ क्या है। सेंट्रल डेटाबेस में सारे अंडरग्राउंड चैनल्स का मैप होता है। ये रही ट्रेन टनल। अगर हम ट्रेन को चट्टान के पार ले जा सके तो वहाँ बहुत सारी टनल्स हैं और इस वाली टनल से सबसे ज्यादा समय मिल जाएगा। हे, अगर मैं उस चट्टान को फेस करने की कोशिश करूं ताकि ट्रेन आर पार निकल जाए? इससे पहले तुमने इतनी बड़ी चीज का सामना किया है? नहीं, लेकिन हम इसका खतरा नहीं लेंगे फ्रैंकी, हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। तैयार हो जाओ। समझ गया कोडी। सब सुनिए, रेस्क्यू बोट्स को दूसरा रास्ता खोलने के लिए बोल दिया गया है। तो क्या हुआ? ये हमें कहाँ ले जा रही है? फंस गया। इसके बाद मैं कभी कुछ भी करके इस ट्रेन को रोकिए चीफ। सभी शांत हो जाइए। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे इस ट्रेन को रोका जा सके? जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक या फिर कोई पुर्जा जिसे हम अलग कर सके या तोड़ सके। बेशक मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ। वैसे पिछले डिब्बे में एक रिवर्स इंजन लीवर है। हम उससे ट्रेन को तो नहीं रोक सकते, पर ट्रेन धीमी जरूर कर सकते हैं। मैं समझ गई। जहाँ तक पुर्जे की बात है, मेरे ख्याल से हम फ्रंट कैप में लगे फ्लोर पैनल से बूस्टर तक पहुँच सकते हैं। ग्राहम और मैं आपकी मदद करेंगे। तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं है। देखो, तुम जानी के साथ जाओ, वो लिवर फंस भी सकता है। उसी के लिए तो मैं आया हूँ। Power up, energize!
ग्रैम, हमने तुम्हें अभी टनल मैप भेजा है। ग्रैम, मिल गया कोडी। रफ्तार कुछ कम नहीं हुई। ये बूस्टर नहीं है, ये उन हिस्सों में से एक है जिन्हें मुझे बूस्टर तक पहुंचने से पहले हटाना है। हम ग्रिफिन रॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि बॉट्स ने अपना काम पूरा कर दिया होगा। जल्दी करो, ट्रेन आ रही है। मुझे आवाज पहले बहुत पसंद थी। ट्रेन आ गई। रुकी क्यों नहीं? ये रुकी क्यों नहीं? और चली भी गई। हट जाओ। चलो, शुक्र है। वैसे अब हमें आगे क्या करना है? हमें उस ट्रेन में जाना है और लोगों को बाहर निकालना है। हम उस ट्रेन में जाएंगे? रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे पीछे आओ। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज है, अब क्या करें? डैड, आप मुझे सुन रहे हैं? कोडी, कोडी। आगे एक तंग मोड़ है, बस ऑटो स्टीयरिंग यूनिट ही इसे संभाल सकती है। क्या ये वाली ऑटो स्टीयरिंग यूनिट? जो करना है जल्दी करो। लगता है काम बन रहा है। ट्रेन की रफ्तार कम हो रही है, आगे बढ़ो। सारी मेहनत बेकार हो गई। बोल्डर, ट्रेन की छत को तोड़ दो। एक और मोड़। और एक भी पावर रेंच नहीं है। हमारे पास अब समय नहीं बचा डॉक, और टनल भी बस खत्म होने को है। ट्रेन में मजबूत स्टील लगी है। तो फिर अब रेस्क्यू गर्ल को काम करना होगा। फ्रैंकी, हीटवेव, अगर बिना ट्रेन लोग भी मदद कर सकते हैं तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो मदद करें, और हमें इस वक्त मदद चाहिए। वैसे भी इस बार मुझे संभालने के लिए मेरे पीछे पूरी टीम है। ठीक है, संभल कर जाना। फेज ऑन। ये तो कमाल का कॉस्ट्यूम है। फ्रैंकी? मतलब वो सुपर हीरो तुम ही हो। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो फ्रैंकी? मैं यहाँ रेस्क्यू के लिए आई हूँ डैड। मेरे साथ रहो और कहीं मत जाना। थैंक यू। हालांकि हम अपने प्लान के मुताबिक अपनी ट्रेन से नहीं पहुंचे, लेकिन भरोसा रखिए कि ग्रिफिन रॉक एक्सप्रेस इन टनल्स में फिर से जरूर दौड़ेगी। बस उसकी रफ्तार का मसला एक बार सुलझ जाए। बेशक हम सब यहाँ कभी नहीं पहुँच पाते अगर हमारी निडर रेस्क्यू टीम नहीं होती। वैसे मैं ये भी सोचता हूँ कि ये रोबोट व्हीकल्स इतने होशियार कब हो गए कि ये बिना ड्राइवर के ही अपने आप चल सकते हैं। ये हमेशा से ही भारी मशीनों से कहीं ज्यादा थे मिस्टर मेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें तुम्हारे और कारनामे देखने को मिलेंगे। शायद, लेकिन टीम में शामिल होने से पहले मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। क्या आप सबकी जान बचाने वाली इस नई डिवाइस के बारे में कुछ कहेंगी मिस ग्रीन? बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी एक नई ड्रिलिंग कंपनी के अधिकार में है और इसके सारे राइट्स उन्हीं के पास हैं। हमें तो इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए।
अंदर की बात है। क्या आप उस कंपनी के मालिक का नाम बताना चाहेंगे? हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उन्हें भरोसे के लायक ना मानूं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चले गई तो क्या होगा?